गर्ग, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भिलाई में चल रही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान उठे विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के देश छोड़ दे वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बताया। वहीं भूपेश बघेल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, हमेशा से ऋषि मुनियों का सम्मान होता आया है। अगर भूपेश बघेल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है, बागेश्वर धाम का अपमान है। जनता इस पर निर्णय लेगी। दरअसल भूपेश बघेल ने कहा था कि धीरेन्द्र ये न हिंदू धर्म के हिसाब से न दर्शन के हिसाब से, है ना। यदि हिंदू धर्म आज या सनातन धर्म आज टिका हुआ है तो उसके दर्शन के कारण से, उसकी आध्यात्मिकता के कारण से। इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दर्शन जो दिव्य दरबार है, उसे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई, हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? वो उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है, फिर हॉस्पिटल क्यों खोले? अपनी बात के खुद खंडन कर रहे हैं। वो बैठ जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? दिव्य दरबार में सब बुलाते, सब क्योर हो जाते, ठीक है ना। और बड़ी बात ये है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की। और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं, ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए, ये धीरे साथ शब्द है ना। और क्या यही संत महात्माओं के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है मेरा बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है, उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5 साधु हैं, इसके जगह ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में, वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देने देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना, तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ कहां से बोल लिया, सुन लिया हम लोग। सर इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन सा आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक। मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दे नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। सर आजाद में वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो क्या आप भी तैयार रहेंगे उससे? नहीं, मेरे उस क्षेत्र में हैं बहुत लोग। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र का आदमी हूं, लेकिन धर्म क्या मैं जानता हूं। लेकिन सवाल इस बात है, जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग उसे शास्त्रार्थ कर लेना भाई। तुम्हारे विवेकानंद आश्रम मिलेंगे, दूधाधारी मठ में, जैतो साहू मठ में, तुम्हारे त्रिपुर सुंदरी मंदिर में, एक से एक आचार्य बैठे हैं। उनसे कले शास्त्रार्थ है, चुनौती स्वीकार कर।
अभी सर लगातार जो सामुदायिक सौहार्द की बात है जो छत्तीसगढ़ में देखा जाए और सरकार जो कहती है भाई हम जो धर्मांतरण को लेकर के बिल लाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है, ये मुसलमानों से लड़ते लड़ते, है ना, ये अब क्रिश्चियन से लड़ लिए, सतनाम पंथ के लोगों से लड़ लिए, ये कबीर पंथ के लोगों से लड़ लिए। यहाँ कवर्धा के नवा गांव में क्या हुआ, तो पर कबीर पंथियों के पोस्टर फाड़े, उसके निशान को क्षति पहुंचाई। विरोधपुरी में जोड़ा जाए काटे। अब क्रिश्चियन लोगों का ये सबको काट डालेंगे, एक एक करके काट लड़ने का काम कर रहे हैं, किसी को छोड़ने, क्योंकि इसके अलावा आता है नहीं, सबसे लड़ रहे हैं। केवल मुसलमान भर से नहीं लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन भी नहीं बचा, कबीर पंथी नहीं बचे, सतनाम पंथी नहीं बचे। ये इसके बाद ये उसके बाद एक एक जाति से लड़ेंगे, देखती रहिए। आज कोई सुरक्षित नहीं इस प्रदेश में। भाई सीबीआई की जांच की मांग की थी सतनामी लोग, क्या हुआ? और ये बोल रहे हैं ये धर्मांतरण का मामला नहीं है, धर्मांतरण का हम विरोध कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, झगड़ा किस बात का हुआ? कांकेर में कफन दफन को लेके ना, सरपंच के पिताजी की मृत्यु हुई, उसी से बात बढ़ा। कल नगरी सेवा हो गया, है ना। तो मैं पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, याद करो आप, मूल समस्या का हल क्या है सरकार के पास? बंद करना हल नहीं है। मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों को भी बोला, अब इस समस्या का हल क्या है? तुम्हारे बंद करने के बाद नगरी सेवा हो गया, ये धर्मांतरण से जोड़ के मत देखिए इसको। क्रिश्चियन धर्मावलंबी है यहाँ, उसको कफन दफन करने का अधिकार है कि नहीं है? सरकार उसकी क्या व्यवस्था कर रही है, क्या जिम्मेदारी है? मतलब मरने के बाद भी किसी चैन नहीं। आप धर्मांतरण जो जबरिया हो रहा है भारत देश कानून के हिसाब से, उसको कार्रवाई करिए। हम उसमें उसके लिए हमारा समर्थन है। जबरिया धर्मांतरण कर रहा है उसमें कार्रवाई होती है, हम खुद ने किया। दुर्ग में, रायपुर में, अंबिकापुर में, जसपुर में, जहां जहां हमें शिकायत मिली, 16 शिकायतें मिली, हमने कार्रवाई की, 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया, जबरिया धर्मांतरण किया। 8 गलत जानकारी थी, 8 में हमने कार्रवाई की। ऐसी की शिकायत है क्या ये वाला? ये तो कफन दफन का मामला है, और कफन दफन में आपने उस समस्या का हल क्या है? आज कांकेर में 8 दिन में, कल सेवा में हो गया, परसों और कहीं होगा। तो यही काम रह गया क्या सरकार के पास? हर बार में छत्तीसगढ़ बंद कराओ, इस समस्या का हल है? और कम से कम मीडिया वालों से मैं कहना चाहूंगा, ये केवल धर्मांतरण मतांतरण का मामला नहीं है। जो विवाद हुआ है एक्चुअल में मृत्यु के बाद उसको दफनाने के मामले में हुआ है। ये बार बार जो मतांतरण जो दिखा रहे हैं, क्षमा करिएगा आप लोग, मूल समस्या पे आप रखिए बात, और सरकार को बाध्य करिए कि समस्या का हल क्या है। किसी मरने का भी हक नहीं रहा क्या? रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन नहीं होगा, ये भी अधिकार सरकार ने छीन लिया है। ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, क्या हाल है इसका? बताओ, आप लोग भी बताओ, आप लोग समाज के। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।